Hello doctors. Today we are going to discuss about the most important topic of PSM, vaccination. Vaccination are not just important for the exam but also the backbone of preventive medicine. So let's break it down step by step. Vaccination is the most cost effective public health intervention. It has eradicated smallpox, eliminated polio, and it prevents 2 to 3 million deaths every year globally. Okay, so let's start vaccination, which I have to study. Vaccination in India is delivered under the control of Universal Immunization Program. You can tell in short UIP, Universal Immunization Program, which is started in 1985. And under this program, 12 vaccines are given, 12 vaccines free of cost. Okay. The second program is National Immunization Schedule. It is most important for the exam and you have to learn this data. एक क्वेश्चन आना ही था, बर्थ के समय कौन सी वैक्सीन दी जाती है, याद करो, लर्न इट, BCG, OPV, हेपेटाइटिस बी. आई विल टर्न अ निमोनिक फॉर फर्दर 6, 10, 14. याद करो हमारे साथ 6, 10, 14. ये क्या है वीक्स में, 6 वीक्स, 10 वीक्स, 14 वीक्स, 6, 10, 14. आगे याद करो पोर पी, 10 में याद करो पोर, ओनली पोर, 14 में याद करो अगेन 4P. P for pentavalent, O for OPV, R for rotavirus, P for pneumococcal conjugate vaccine, PCV in short, I for IPV. याद करो 6, 10, 14, 6, 10, 14, 4P, 4, again 4P. You know you are giving to child first time, तो ये कौन सा डोज होगा, फर्स्ट डोज होगा, ये सारे के सारे फर्स्ट डोज होंगे. अगेन पोर, इसका मतलब ये सेकंड डोज स्टार्ट हो रहा है, दोबारा से पोर दे रहे हैं तो सेकंड डोज स्टार्ट हो रहा है. यानी P फॉर पेंटावेलेंट, O फॉर OPV एंड R फॉर रोटावायरस. ओके, अगेन पोर P. अब ये पोर का तीसरी टाइम रिपीट हो रहा है. देखो पोर कितनी टाइम रिपीट हो रहा है, तीसरी टाइम, तो कौन सा डोज होगा, तीसरा डोज. पेंटावेलेंट का तीसरा, OPV का तीसरा एंड रोटावायरस का तीसरा. एंड पी का कौन सा डोज रिपीट हो रहा है, सेकंड डोज. हमने फर्स्ट टाइम बोला था 6 में पोर पी, 10th में ओनली पोर एंड 14 में पोर पी अगेन. तो पी ये कौन सा डोज होगा, सेकंड डोज. देखो पीसीवी का कौन सा डोज है, सेकंड, और आईपीवी का कौन सा डोज, सेकंड. ठीक है, याद कर लिया. 6, 10, 14, पोर पी, फिर पोर, अगेन पोर पी. इससे डोज भी आपको याद रहेगा. ओके, लेट्स मूव अगेन. याद करो 1 साल 2 साल निमोनिक. 1 साल का मतलब 9 to 12 मंथ्स में दिया जाना है इसको. इसमें कौन से याद करनी है आपको, मर्जी पी. याद करो ऐसे, यहाँ पे मैं लिखता हूँ मर्जी पी. MR मतलब MR मीन्स मीजल्स रूबेला, J फॉर जापानीज इंसेफ्लाइटिस, और P फॉर PCV. PCV का कौन सा डोज है, ये तीसरा, इसको हम बूस्टर भी बोलते हैं. I फॉर IPV. IPV का कौन सा डोज होगा, तीसरा. ओके, याद हो गया. और हम 9 मंथ पे विटामिन A देते हैं फर्स्ट डोज, ये मैं आगे भी बताऊंगा. अगेन सेकंड ईयर, इसको हम कब देते हैं, वी विल गिव एट 16 to 24 मंथ्स ऑफ एज. ओके, इसमें याद करना है, इसमें क्या हो गया था, बच्चा बड़ा हो गया था, फर्स्ट ईयर का 1 साल का हो गया, बोला मर्जी चलेगी मेरी, लेकिन हमने साथ में पी भी ऐड कर दिया, बच्चा और बड़ा हो गया, तो हम बोल रहे हैं सिर्फ मर्जी. बच्चा बोला सिर्फ मेरी मर्जी चलेगी और कुछ नहीं, पी भी कुछ नहीं चलेगा. इसमें क्या देंगे, MR मतलब मीजल्स रूबेला, सेकंड डोज हो गया. J मतलब जापानीज इंसेफ्लाइटिस, सेकंड डोज हो गया. ठीक है, और DPT का ये याद रखना बूस्टर डोज है, और OPV का बूस्टर डोज. 2 बूंद 2 साल, याद रखना, 2 बूंद 2 साल. और विटामिन A का सेकंड डोज लगे. 5 to 6 years ऑफ एज ओनली 1 वैक्सीन GPT, सेकंड बूस्टर लगनी है. एंड 10 to 16 ईयर ऑफ एज TT लगनी है. You can give pregnant women only 2 vaccines, TT1 and TT2. Japanese encephalitis only given in endemic areas. Okay, one thing you should add, that 5 vaccines will not given after 1 year. Which vaccines? Learn it. BCG, rotavirus, pentavirus, IPV, PCV. You cannot give after 1 year, even it is given earlier or not. Okay, let's see vitamin A.
I told you that first vaccines of vitamin A, which is given at the age of 9 month, you can learn by year. 9 मंथ में पहली बार देनी है, वो भी 1 लाख। सेकेंड ईयर से आपको 6-6 महीने पे देनी है। जब बच्चा 2 साल का होगा सेकेंड ईयर से आपको 2-2 लाख देनी है और हर 6 महीने पे देनी है और 5 साल तक देना है। यू कैन गिव ओनली टिल 5th ईयर। तो इस तरीके से 17 लाख यूनिट आप बच्चे को दे देंगे। कितने डोज में? 9 डोज में, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 1, 9 डोज में 17 लाख वैक्सीन आप इसको दे देंगे। ओके, 9 मंथ से स्टार्ट करना है टिल 5 ईयर ऑफ एज। वन क्वेश्चन you can tell, if a 2-year-old child came to you for vaccination with no history of previous vaccination, which vaccine will you give? Okay, एक बच्चा 2 साल का आपके पास आया है, उसको पहले कोई भी वैक्सीन नहीं लगी, तो कौन सी वैक्सीन आप देंगे? BCG, पेंटा, PCV, MMR। अभी मैंने आप बताया था 1 साल के बाद कौन सी वैक्सीन नहीं देनी है? BCG नहीं देनी है, रोटा, पेंटा, IPV, PCV, याद कर लो। तो BCG नहीं देनी है 1 साल के बाद, पेंटा नहीं देनी है, PCV भी नहीं देनी, बची क्या? MMR आप दे सकते। वैक्सीनेशन इज यूजलेस विदाउट प्रॉपर स्टोरेज। कोल्ड चेन इज मेंटेन्ड एट 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड। की पॉइंट्स: ice lined refrigerator and deep freezers are used at district level. You have to remember it. At PSC level, you have to kept in ILR. Vaccine carrier, which are using that ASHA worker and vaccine carrier, this is vaccine carrier, this is ILR। ठीक है, ये क्या है? वैक्सीन कैरियर। इसमें आइस पैक्स होते हैं। ये आउटरीच स्टेशन में, गांव वगैरह में जब जाते हैं तो इसमें वैक्सीन को रखकर दिया जाता है। पोलियो वगैरह देने के लिए आपने देखा होगा। इसमें शेक टेस्ट इज यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग फ्रीज डैमेज इन वैक्सीन लाइक GPT, TT, हेपेटाइटिस B। शेक टेस्ट के लिए 3 वैक्सीन इंपॉर्टेंट है, याद रखना। वैक्सीन वाइल मॉनिटर इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट हीट एक्सपोजर। मैं आगे बताता हूँ। ये शेक टेस्ट है। ये देखो यहाँ पर प्रेसिपिटेट अलग है, तो इसको यूज नहीं कर सकते आप। जब मिक्सिंग प्रॉपरली होगी तभी आप, सेडिमेंटेशन नहीं बनेगा तभी आप इसको यूज कर सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं? शेक टेस्ट। यू कैन यूज दिस वन ओनली, देयर इज नो सेडिमेंटेशन। ओके, एंड वैक्सीन वायल मॉनिटर, इट इज पेस्टेड ऑन द वैक्सीन वायल like this. The outer circle is blue or violet and inner circle is purely white. If looks like this, then you can use, and if the white area is lighter than the outer area, you can use. If the both area, inner and outer area, are in same color, you can not, and if the inner area is darker than the outer area, you can not use. मतलब ये है मतलब ये है कि बाहर का एरिया, आउटर एरिया, जो सर्कल वाला एरिया है वो गाढ़ा होना चाहिए, अंदर का एरिया हल्का होना चाहिए। अगर इस तरीके से है तो आप यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। ये दो आप यूज़ कर सकते हैं, ये दो नहीं। इसको क्या बोलते हैं? वैक्सीन वायल मॉनिटर। लेट्स मूव फॉरवर्ड। मिशन इंद्रधनुष 2014 में स्टार्ट हुआ, 2014 में। टू अचीव मोर देन 90% फुल इम्यूनाइजेशन, इट इज फॉर ग्रेटर देन 90% इम्यूनाइजेशन। इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष, 100% इम्यूनाइजेशन के लिए ये प्रोग्राम चलाया गया। इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क टू मॉनिटर वैक्सीन स्टॉक्स एंड कोल्ड चेन डिजिटली। HPV vaccine introduction is a big step towards cervical cancer prevention in India. You have to remember for this. Okay, and there are 2 types of vaccines. First one is live and second one is the killed. Live attenuated vaccines, you have to remember measles, mumps, rubella. You can tell in short MMR, chickenpox, zoster, rotavirus, yellow fever, oral typhoid, OPV, varicella. What is the advantage of live attenuated vaccines? It provides long-lasting immunity and single dose is enough. Generally, what is the disadvantage? You cannot give in pregnant because immunocompromised, HIV patient, and all patient which is immunocompromised. And second one is the inactivated vaccine, which remember the list: hepatitis A, diphtheria, tetanus, hepatitis B, influenza, pneumococcal, meningococcal, rabies, IPV, Japanese encephalitis का किल्ड वाला। 2 तरीके के होते हैं। एडवांटेज क्या है?
It provides weaker immunity, and you have to give multiple times, first dose, second dose, and booster dose, like this. The last topic of the vaccination, which is important for the exam, is open vial policy. Open vial policy allow for the reuse of the partially used मल्टी डोज वायल। एक वायल है जिसमें से आप कई लोगों को वैक्सीन लगा सकते हैं, यानी ढक्कन खुलने के बाद वो वैक्सीन आपको यूज करने के लायक बच गई। आप दूसरे पेशेंट में आप दूसरे पीपल में उसको यूज कर सकते हैं। तो कौन कौन सी वैक्सीन है वो याद करनी है। डीपीटी, टीटी, हेपेटाइटिस बी, ओपीवी, लिक्विड पेंटावालेंट वैक्सीन, रोटा वायरस, जापानीज इंसेफेलाइटिस। नॉट एप्लीकेबल टू, याद कर लो, बीसीजी। बीसीजी में एप्लीकेबल नहीं, और मीजल्स। रिमेंबर दीज टू। ओपन वायल पॉलिसी नॉट applicable for BCG and measles. Double star. Okay, so doctors, we have completed the most important topic of PSM and for FMG exam, which is vaccination, and it is a complete overview of the vaccination program in India. Always remember, vaccines save lives, and as doctors, you are the front line defender of the preventive health care. If you found this video helpful, don't forget to like, share, and subscribe. Thank you so much.